हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, हम प्रॉफिट लॉस का पार्ट जो है 6 कर चुके हैं। आज का जो हमारा पार्ट है वो 7वां है। आज के जो सवाल हैं वो भी वही अंकित मूल्य और उनसे कुछ रिलेटेड हैं, कुछ अलग टाइप के भी हैं। तो चलिए जल्दी से हम आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ले रहे हैं। देखिए पहला सवाल क्या पढ़ो। इसमें लिखा है पेन पर 10% व 20% की क्रमिक यानी कंटिन्यू 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं। पहला डिस्काउंट 10% यानी कि 100 रुपये का सामान है तो 10 छोड़ दो, कितने रह गए 90। फिर 90 पर 20% की एक डिस्काउंट और है। 90 का 20% होता है 9 दूनी 18, 18 और माइनस कर दो, कितना रह जाएगा 72। यानी कि 100 वाली 72 में बिकेगी। और यहाँ पर क्या बोला है, वह 216 रुपये में बिकता है, यानी कि पेन है वो 216 में बिकता है। और अब मैंने अभी कैलकुलेशन की, ये कितने में है 72 में। तो बच्चों 216 किसके बराबर है, 72 के बराबर है। ठीक है, तो उसका एमपी बताओ कितना है। तो 216 के नीचे 72 और गुणा में 100। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे। एक तो देखो सीधा सा तरीका है, हमने एमपी कितना माना 100 पर पहला डिस्काउंट है 10%, 10 माइनस कर दो। 100 में से 10 माइनस किया 90 आ गया। दूसरा डिस्काउंट क्या है, ये देखो दूसरा है 20%। पहला 10% है और दूसरा है 20%। ठीक है, ये 20% इसका, 90 का 20% कितना होगा 18। तो बच्चों 18 माइनस कर दो तो कितना है 72। ये 72 क्या है बच्चों, एसपी है। ये 72 क्या है, एसपी। और ये किसके बराबर है 216 के। और एमपी के लिए 100 का गुना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप चाहो तो इसको यूँ भी कर सकते थे, फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट और मिक्स इफेक्ट, उससे भी कर सकते थे। फर्स्ट इफेक्ट कितना है माइनस का 10, सेकंड इफेक्ट क्या है माइनस का 20। और मिक्स कैसे निकालते हैं, अब देखो ये मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आप आज फर्स्ट टाइम ही ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है ना, परसेंट से चालू कीजिएगा। परसेंट के 19 पार्ट हैं, उसमें से पहले पार्ट से स्टार्ट करना, ये सब समझ आ जाएगा। अब मैं यहाँ सीधा ही बता रहा हूँ, इनका गुणा, मिक्स इफेक्ट क्या होता है, इनका गुणा बटे में 100। तो इनका गुणा नीचे 100 लगाएंगे तो कट के क्या आ जाएगा 2। और ये माइनस है, ये माइनस है, तो मिक्स क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये तो हो गया 20 और 10 30, 30 में से 2 घटाया कितना 28। तो माइनस का 28% डिस्काउंट हो गया। ओके, और आपसे अब क्या कहा है कि 216 में बिकती है, तो ये तो टोटल डिस्काउंट हो गया। तो बिकेगी कितने में, 100 में से 28 डिस्काउंट घटा दो, कितने में 72 में। तो आप चाहो तो इस तरह से भी क्या कर सकते हो, आप 72 तक पहुंच सकते हो। हमारा टारगेट है एसपी तक पहुंचना, तो आप चाहो तो एसपी तक इस तरह से भी पहुंच सकते हो। तो ये आपको मैंने पहले वाली वीडियोज़ में सिखाया हुआ था। ठीक है, अब मैं ये सारा इरेज करके सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो अब 72% किसके बराबर है, एसपी यानी कि 216 के बराबर है। ये रहा 72%। ठीक है, 72 जाएगा नीचे, गुणा में एमपी के लिए क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये वाला 100 यहाँ पर गुणा में एमपी है। ये 72 से सीधा ही कट रहा है बच्चों। 3 का 100 से गुणा किया तो कितना आया 300। और हमसे एमपी ही पूछा है बच्चों। ओके, तो ये लो, ये हमारा सवाल हो गया। तो देखो आपको मेरे हिसाब से तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छा सा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल देखो बच्चों। रेडियो का एमपी 3500 रुपये है, उस पर 20% का बट्टा मतलब डिस्काउंट होता है बच्चों। ठीक है, यह बताओ कि अगला बट्टा यानी कि डिस्काउंट, ये डिस्काउंट है। ये क्या है, डिस्काउंट, ये डिस्काउंट है ये। ठीक है, पहला डिस्काउंट 20% है। अब बोला कि अगला डिस्काउंट क्या दें कि उसका मूल्य यानी कि रेट क्या रह जाए, 2100 रह जाए। बिल्कुल सिंपल का कैलकुलेशन है बच्चों, ज़्यादा इसमें अपने को उलझना है ही नहीं। सिंपल वे से ही कर लेते हैं। कैसे, देखो क्या रेट है 3500। 3500 पर पहला डिस्काउंट कितना है बच्चों, ये देखो ये 3500 तो एमपी दिया है, वही लिखा है मैंने। ठीक है, और 20% इस पर डिस्काउंट है। तो आपको मैं यूँ कहूँ 20% कितना होगा, तो बच्चों इसका 20% कितना होगा, 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 20% को क्या बोलते हैं, 5 ही बताया था ना, बस शॉर्ट याद रख लो, 5वां हिस्सा। तो 5 से भाग दिया 700। अब 700 इसमें से घटा दो, ये माइनस कर दो। इसमें से माइनस किया तो कितना रह गया 2800। ओके, अब क्या बोले हैं कि अगला डिस्काउंट कितना दें कि रेट कितना रह जाए 2100। ये देखो आपको क्या है 2100। तो मैं आपसे यूँ पूछूं कि बताओ अगला डिस्काउंट क्या होगा, कितने रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि सर डिस्काउंट देना पड़ेगा कितने का, 700 का। ठीक है, किस पर देना पड़ेगा, इस रेट पर देना पड़ेगा 2800 पर। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट का परसेंट, सेकंड जो डिस्काउंट देंगे उसका परसेंट। तो देखो 700 ये
नीचे, 2800 नीचे, 700 तो ऊपर है, 2800 नीचे है, परसेंट के लिए गुणा में 100। तो ये कट गया बच्चों 4 से इसको काटा कितना 25। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों 25%। ठीक है, अब हम इसके बाद अगला प्रश्न लेंगे। सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक, अगला सवाल देखो। किसी पेन की अंकित कीमत 370 रुपये है। राम उसे 15% हानि पर बेचता है तथा प्राप्त राशि से एक किताब खरीद कर उसे 20% लाभ पर बेच देते हैं, तो उसका समेकित लाभ प्रतिशत कितने हैं। देखो आंसर किस में चाहिए, परसेंट में, तो ये वैल्यू छोड़ दो, हमारे काम की नहीं है। ये 370 की जगह चाहिए 37,000 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके बिना ही आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, शुरुआत में क्या करेंगे, 100 से ले लेंगे। तो ये आप चाहो तो ऐसे कर सकते हैं। ये सवाल ये हो गया कि पहला इफेक्ट है 15% माइनस यानी कि लॉस है, और दूसरा इफेक्ट क्या है 20% प्लस यानी कि प्रॉफिट। ठीक है ना, तो फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, मिक्स इफेक्ट उससे भी हो सकते हैं, या आप यूँ कर सकते हो कि शुरुआत में देखो 100 रुपये की वस्तु है तो 100 पर 15% का घाटा है ना, उस 15 घाटे को तो क्या करेंगे 85 लिख देंगे। देखो ये 15 लॉस है ना, उस 15 लॉस को तो क्या लिख दिया बच्चों 85। ठीक है, बाद में उसी को क्या किया, यानी कि राम ने क्या किया 15% लॉस पर बेच दी, पेन को बेच दिया। उसके बाद जो पैसा है उसी से एक किताब खरीद ली, और उस किताब पर क्या किया उसने 20% का फ़ायदा लिया। 20 फायदे को क्या लिखेंगे 120। ठीक है बच्चों, ये कटिंग कर लो। ये कितना है, ऊपर तो आया 6, ये आया 5, 5 से 1 काट दो, कितना आया 17, 17 छिके 102। बच्चों 102 का मतलब क्या होगा 2% का प्रॉफिट। ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको ऐसे करना है तो ये इस तरह से भी किया जा सकता है। मैं आपको इस सवाल को 3 तरीके से बता देता हूँ, बिल्कुल इजी से। एक तो ये है, ये तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं कंटिन्यू। अब देखो इफेक्ट से करते हैं। फर्स्ट इफेक्ट क्या है 15% का लॉस। ये देखो ये फर्स्ट, चलो इसको इरेज कर रहा हूँ, जो पहले लाइन है वो। अब देखो ये 15% लॉस है। ठीक है, लॉस है इसलिए इसे किस में लिखा है, माइनस में। सेकेंड इफेक्ट क्या है, उसी पर अगला इफेक्ट सेकंड है वो पॉजिटिव है 20%। उसके बाद इनका मिक्सचर प्लस और माइनस का माइनस होता है, और इनका गुना बटे में 100। इनका गुना करेंगे 15 का 20%, तो 15 गुना 20, ये 5 से कट गया, 5 से कटा 3। ठीक है, 3% माइनस में, तो 15 में ये माइनस का है, 3 भी माइनस का, कितना हो गया माइनस का 18, और ये कितना है 20, 20 में से 18 गया, तो प्रॉफिट क्या आएगा बच्चों 2% ही आएगा। वो देखो सेम ही है, माइनस का 15 प्लस का 20 माइनस का 3, ये देखो सेम ही आ रहा है, देखो कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है ना, तो सेम ही आ रहा है। अब इससे कर लो, चाहे एक और तरीका बता रहा हूँ उससे कर लेना, 100 से शुरुआत करके। आप यूँ मान लो कोई वस्तु कितने की है 100 रुपये की है, कितने की 100 रुपये की है, राम के ने 100 रुपये में ख़रीद ली। ठीक है, मतलब वो पेन है ना, पेन, ये पेन मान लो 100 का है। अब क्या हुआ, उसको कितने घाटे में बेचा उसने, 15% के लॉस पर बेचा। 100 पर 15% घाटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 85 आ जाएगा। कितना आएगा 85। अब इस 85 पर क्या है बच्चों 20% का प्रॉफिट लेना है। ये देखो ये 20% का क्या लेना है, प्रॉफिट। ठीक है, जब 20% का प्रॉफिट लेंगे तो वो 85 का लेंगे। 85 का 20% कैसे निकालते हैं, 5 से डिवाइड। इसे 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 17। 85 में 17 जोड़ दो बच्चों, कितना आया 102। ठीक है, यानी कि 100 वाला पेन 85 में बिक गया। इस 85 रुपये की किताब खरीद ली, वो 102 में बिक गई। तो राम का खर्चा कितना था 100 रुपये, और उसको लास्ट में कुल कितने मिल रहे हैं 102। तो मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट वही 2%। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर। तो बच्चों आप चाहें तीनों में से कोई भी तरीका लगा देना जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, घबराना नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। ठीक, अगला सवाल देखो। रेडियो का CP 3500 रुपये है। राम उसे 15% छूट पर खरीदता है और उसका मूल्य 40% बढ़ाकर 10% छूट पर बेच देते हैं। तो बताओ राम को रेडियो की मूल कीमत पर कितने % का लाभ हुआ। एक बात बताइए बच्चों, ये क्या है, परसेंट। हमें आंसर किस में चाहिए, परसेंट में। जब आंसर परसेंट में चाहिए ना बच्चों, तो हमें एक काम करना है, हमें किसको छोड़ देना है 3500। इस वैल्यू की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप तो ये याद रखो कि 100 रुपये का माल है, कितने का 100 का, 3500 लेके करना तो कर लो, कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी, टाइम वेस्ट होगा। 100 से करोगे तो सीधा ही हो जाएगा। राम 100 वाले को खरीद कर कितने में लाएगा 85 में। ठीक है, याद करें हम मूल कीमत अब 3500 नहीं ले रहे, हम कितनी मान रहे हैं
CP कितना मान लिया 100। ये उसकी क्या है मूल कीमत, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, मूल कीमत जो बेस प्राइस है वो बेस प्राइस, ठीक है। तो प्राइस क्या ले लिया हमने, जो बेस है वो मूल कीमत हमने ले ली 100 पर राम कितने में लाया, 15% डिस्काउंट पर लाया, 15% कम में लाया। तो इसका मतलब उसे 15% कम मतलब 85 रुपये की मिल गई। यानी राम वैसे तो 100 रुपये की है, ठीक है, रेडियो कितने का है 100 रुपये का, लेकिन वो कितने में लाया राम 85 में। अब उसने क्या किया, इस 85 पर पहले क्या किया, उसका रेट बढ़ा दिया, कितना 40%, उसने रेट बढ़ाया कितना 40%। तो 85 का 40% कैसे आएगा, इसका 20% निकाल के डबल कर दो। अब 20% कैसे आएगा, 5 से डिवाइड कर दो, इसे 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 17, और 40% क्या होगा 17 का डबल 34। तो इसका 40% 34 है, तो उसने 34 रुपये रेट बढ़ा दिया। तो 85 में बच्चों क्या करो 34 जोड़ दो, आ जाएगा 119। कितना आया 119। तो उसने रेट बढ़ाकर क्या कर दिया 119 कर दिया। ध्यान रखना ये क्या है, एक तरह का MP है, ओके। अब उसने क्या किया, इस पर डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया बच्चों, देखो ये तो 40% यहाँ यूज हो गया, अब ये 10% है, ये यहाँ वाला है। अब 10% सिंपल सा है, बस 10 से भाग। 10% कैसे निकालते हैं, 10 से भाग। इसमें 10 से भाग दिया तो क्या है बच्चों 11.9। तो 11.9 क्या करना है, इसमें से माइनस कर दो। 119 में से 11.9 माइनस कर दो। 11.9 जैसे ही माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों 107.1। अब आप देखो हमने कहाँ से शुरुआत की थी 100 से, और लास्ट में उसने इतने में ख़रीदा, ये MP कर दिया, लास्ट में कितने में बेच दिया, ये SP है, ध्यान रखना 107.1 में। मैं आपसे पूछूं बच्चों कितना प्रॉफिट हो गया, तो 100 से जितना ऊपर, तो देखो बेसिक कीमत 100 है ना, आपसे यही तो पूछा है मूल कीमत पर कितने % लाभ हुआ। उसके लिए ये कीमत नहीं, मूल कीमत पर पूछा है, यानी कि रेडियो वास्तव में जितने का है ना उस पर कितना लाभ हुआ। तो 100 पर कितना लाभ हुआ, तो आपका आंसर होगा 7.1%, 100 से जितना ऊपर है। एक्चुअल आपको पूछे एक्चुअल में उसका लाभ कितना है, फिर तो अपने बेस ये जो कीमत है ना इसको 100 लेके करते, इसको छोड़ ही देते, सीधा यहीं से करते। 100 वाला 140, 140 पर 10% डिस्काउंट 14 घटाया 126 आता, 126 का मतलब 26% प्रॉफिट। तो वो तो वैसे होता, अगर आपको मूल कीमत ना बोलते फिर 26% आंसर आता। फिलहाल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 7.1%। ये लो बच्चों, हमें मूल कीमत पर बोला है ना, इसलिए हमें इस 100 को लेके चलना पड़ा, वरना हम डायरेक्ट ये 85 नहीं लेते, सीधा 100 से शुरू करते। यानी कि ये जो है ना 15% डिस्काउंट, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर, ठीक है, अगर मूल कीमत ना बोला होता तो। अच्छा बच्चों, आप चाहो तो इसे सीधा एक गुणा में भी कर सकते हो। वो कैसे, हम यानी कि ये जो लिखा है इसी को एक लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे, हमने ये मूल कीमत ली, उस पर 15% क्या है डिस्काउंट है, 15 घटा कर लिख दिया, फिर उसका रेट क्या बढ़ाया 40%, फिर इस 40 को जोड़कर लिख दिया, और फिर 10% डिस्काउंट है, ये 10% डिस्काउंट, इस 10% को घटा के लिख दिया, ठीक है। इस तरह से करें तो भी हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। ये दोनों जीरो यहाँ कट गई, और ये जब आप कटिंग करके भाग दोगे ये भी वही 107.1 आएगा, और प्रॉफिट वही सेम, कितना 7.1%, ठीक है बच्चों। तो आप इसको कोई भी तरीके से करना चाहो कर लेना, बस यहाँ ध्यान रखना मूल कीमत पर लाभ पूछा है, ठीक है। जो रेडियो वास्तव में कितने का है 3500, उस कीमत पर, और हमने 3500 को यूज़ किए बिना ही सवाल को कर दिया, ठीक है। अब अगला सवाल पढ़ो। रेडियो का CP 3500 रुपये है, राम उसे 15% छूट पर खरीदता है, और उसका मूल्य 40% बढ़ाकर कितना 10% छूट पर बेच देते हैं। तो बताओ राम को रेडियो की मूल कीमत पर कितने रुपए का लाभ हुआ। बच्चों आपको क्या लग रहा है, ये सेम ही नहीं लग रहा क्या, यूँ नहीं लग रहा सेम है। हाँ, अगर गौर से पढ़ोगे तो आपको पता लग गया होगा कि क्या इसमें फ़र्क है। इसमें ये बढ़ाकर है, ठीक है ना, बढ़ाकर। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अब की बार आंसर किस में, परसेंट में नहीं है, पिछले सवाल में परसेंट में था, इसमें रुपए में है। तो बच्चों अब की बार क्या करना पड़ेगा हमें, जो आपने पिछली बार सवाल रकम वही है, सारी वही है,
पिछली बार परसेंट में था तो हमने शुरुआत 100 से ले ली थी। अब की बार वैल्यू में पूछा है ना, तो जो 7.1% आया था ना, तो बस 3500 का 7.1% ही निकालना है, बस इजी हो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, 3500 का 7.1% निकालना है। तो बाकी वैसे ही है, इसलिए जल्दी से ले लेते हैं। सीपी यानी मूल कीमत, ये क्या है बच्चों, मूल कीमत, ठीक है। बेसिक प्राइस या बेस प्राइस कितना है, 100, 15% डिस्काउंट, वही सेम ही है वैसे के वैसे, ठीक है ना। ये लो 15 डिस्काउंट के बाद फिर 40% रेट बढ़ाया, इसका 40% वही कितना आएगा, 34 जोड़ दो। अब थोड़ा जल्दी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पिछले सवाल में ये सब बता दिया था आपको, ठीक है। 119, अब 119 पर क्या करना है बच्चों, 10% का डिस्काउंट देना, ये रहा 10%, इसका 10% क्या होगा, 11.9, 11.9 को क्या करो, माइनस कर दो इसमें से 107.1, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 7.1%, परसेंट में इतना, ठीक है। अब ध्यान देना है, पिछले सवाल में हमने इतना कर लिया था, तो अब आपको क्या करना है, बस रुपए में पूछा तो 3500, मूल कीमत तो 3500 है ना, उसका 7.1% निकाल दो बच्चों। तो 3500 का जब जैसे ही आप 7.1% निकालेंगे तो 3500 गुणा 7.1/100 कैलकुलेट करने पर क्या आया, 248.5 रुपये। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों, ये रुपए में पूछा था, ठीक है। और डायरेक्ट मैंने आपको बताया था ना पहले, इसमें यहाँ पर एक वैसे करना है तो बस उसमें शुरू में जो 100 लिखा था उसकी जगह 3500 लिखना होगा, क्योंकि रुपए में पूछा है। तो आप यहाँ पर बस शुरू में क्या लगा दोगे, 3500, बाकी सब वही है। 15 डिस्काउंट को क्या लिखेंगे, 85, 40 रेट बढ़ाने को लिखेंगे 140, 10 डिस्काउंट को क्या लिखेंगे, 90, ठीक है ना। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। इरेज करके बता देता हूँ, देखो आपको ये जो 3500 है ये लिखा है मैंने यहाँ पर, और 15% डिस्काउंट है उसको क्या लिखा है, 85, 40% जो रेट बढ़ाया है उसको क्या लिखा है, 140, और 10% डिस्काउंट को क्या लिखा है, 90। कैलकुलेट करने पर क्या है बच्चों, 3748.5। ये पता है क्या है बच्चों, ये क्या है, एसपी, ये कितना क्या है बच्चों, एसपी, ओके। और हमें क्या चाहिए, हमें तो प्रॉफिट चाहिए, तो इसमें से आप क्या करोगे, 3500 माइनस कर दोगे। जैसे इसमें से 3500 घटाओगे तो प्रॉफिट वही आएगा, जब कितना, 248 रुपये, ये घटाने के बाद यही 248 रुपये 50 पैसे, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा सवाल आपके सामने है, अच्छे से इसे देख लें, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज़्यादा दम नहीं है। अब अपने इसके बाद अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है आपके सामने। इसमें बोला है पेन को एमपी से 20% डिस्काउंट में खरीद कर एमपी से 4% अधिक, एमपी मतलब वही मार्क प्राइस अंकित मूल्य अधिक में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। बिल्कुल नॉर्मल सा ही, बिल्कुल लोअर लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। देखो कैसे करना है, एमपी मान लो 100, एमपी कितना माना, 100 पर 20% डिस्काउंट, तो 100 का 20% डिस्काउंट यहाँ पर निकाल दो, माइनस कर दो, कितना रह गया, 80। तो वस्तु 80 की खरीद ली, ये सीपी हो गया 80। और बेचते टाइम क्या करना है, 4% ज़्यादा में बेचना है, तो 100 पर 4% क्या करो, बढ़ाकर एसपी निकाल दो। 100 का 4% बढ़ाया 104। तो ये तो बच्चों सीपी है, ये एसपी है, यानी कि छपा हुआ कितना है, 100 रुपये, खरीदा कितने में, 80 में, बेचा कितने में, 104 में। मैं आपसे पूछूं बच्चों फ़ायदा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप बताओगे 24। लेकिन आंसर किस में देना है, परसेंट में, परसेंट में देना है तो परसेंट बना दो। 24 का फ़ायदा किस पर, कॉस्ट पर, कॉस्ट कितनी है, 80, परसेंट के लिए नीचे 80 लगा के और गुणा में 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट कितना, 24, ये ठीक है। और ये जो कॉस्ट है ये नीचे और गुणा में 100, ये 0 काट दो, और ये 8 से काटा 3, 3 का 10 से गुणा हुआ 30%। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। नॉर्मल सा सवाल है, देखो कर लेना आप इसे। अगला सवाल है वो भी इसी तरीके का, ध्यान से देखें आप उसे कैसे होगा। एक वस्तु का सीपी एमपी का 80% है, सेम वैसे ही अपने एमपी 100 मान लेते हैं, ठीक है। एमपी माना 100, सीपी कितना है, 80%। ये देखो सीपी कितना लेना है, 80%, ये लो। और बेचना कितने में है, अब की बार 8% डिस्काउंट पर बेचना है, तो आपको क्या करना है, इसका 8% माइनस कर देना है। 8 घटाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 92। अब ये सवाल क्या हो गया, 80 का माल 92 में बिक गया, कितना फ़ायदा हो गया बच्चों, 12 का। ये 12 का फ़ायदा किस पर है, इस कॉस्ट पर है। कितनी कॉस्ट है, 80, तो 80 नीचे आ जाएगा।
12/80 गुणा में 100 आंसर निकाल देंगे। तो ये देखो ये तो आ गया 12, ये कॉस्ट जो है ये नीचे और गुणा में 100। ठीक है बच्चों, ये कटिंग कर लो, ये काटो 20 से 5, ये 4, 4 से 1 काट दिया 3, 3 पंजे 15। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों? 15%। ये लो। अगला सवाल देखिए आप, बिल्कुल नॉर्मल है। पेन को उसकी कीमत के 8/9 गुना कीमत में खरीद कर उसकी कीमत से 12% अधिक कीमत में बेचने से कितने % लाभ होगा? तो बच्चों इसमें वैसे सीपी आप चाहो, इसमें क्या एमपी जो है ना, कीमत का मतलब यहाँ अंकित कीमत है, सिर्फ कीमत लिखा है तो अंकित कीमत मान लेते हैं। पर आप 100 मानोगे तो एक चक्कर पड़ेगा, 8/9 गुना 100 जो है वो 9 से कटता नहीं है। तो आप क्या करो, 100 जो 9 है ना, 100 की जगह आप ऐसी रकम मानो जो 9 से कट जाए। अब 9 से कटने वाली रकम आप चाहें तो 90 मान लो, ठीक है, चाहे 900 मान लो, वो आपकी इच्छा है। मैं आपको 900 मान के करवाता हूँ, देखो बिल्कुल ईजी रहेगा। तो हम यहाँ पर प्राइस, ये प्राइस के एक तरह से क्या है बच्चों? एमपी। हमने कितना मान लिया? उसका प्राइस 900। 900 क्यों माना? ताकि ये 8 से कट जाए, ठीक है ना। अब आपको ये बोला है कि 8/9 कीमत पर, तो आप इसकी 8/9 से गुणा कर दोगे। देखो क्या आएगा? 900 गुणा 8/9। जब आप ये कटिंग करोगे बच्चों ये आएगा 100। 100 गुणा 8 कितना है बच्चों? 800। यानी कि प्राइस यानी कि एमपी 900 था और वो कितने में खरीद लाया उसे? 800 में। और बेचते टाइम क्या कर रहा है? 12% ज़्यादा ले रहा है। तो इसका 12%, इसका 12% ऐड कर देना इसमें। तो मैं आपको कहूँ इसका 12% कितना है? तो आप कहोगे इसका 12% 900 का 1% कितना होगा? 9। 12% कितना होगा? 12 नी में 108, तो 108 हो गया। किसी भी वैल्यू का 1% कैसे निकालते हैं? दोनों जीरो हटा देते हैं। ये दोनों जीरो हटाते हैं, 1% बन जाएगा 9 और 12% होगा 12 नी में 108। ठीक है बच्चों, अब अपने को क्या करना है? 108 ज़्यादा रखना है क्योंकि अधिक ली है कीमत। तो 900 में 108 जोड़ दो बच्चों, क्या आएगा? 1008। ये क्या आ गया? एसपी, यानी कि 800 का माल 1008 में बिक रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँ कितना प्रॉफिट हो गया? तो आप कहोगे सर प्रॉफिट हो गया 208 रुपये का। ठीक है, ये 208 का प्रॉफिट किस पर है बच्चों? 800 सीपी पर। ठीक है, बस परसेंट बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे? ये 208 ऊपर, जो कॉस्ट है 800 नीचे और गुणा में 100। ये 0 से 0 काट दिया और जब भाग देंगे तो 200 तक 8 का भाग होता है 25 और 208 में देंगे तो 26। ठीक है, तो आंसर क्या है बच्चों? 26%। ये लो, ये हमारा सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में आपको दिया है एक घड़ी की कीमत को 25% बढ़ाकर उसे m% छूट पर बेचा जाता है। चलो छूट नहीं दी तो 10% का लाभ होता है। ओके, पहले लाभ कितना है? प्रॉफिट कितना है? 10%। ठीक है, यदि उसका अंकित मूल्य 200 रुपये अधिक बढ़ाया जाता तथा छूट भी 120 रुपये अधिक होती तो 12% लाभ होता, तो उस वस्तु का सीपी बताओ। बिल्कुल सिंपल ही सवाल है बच्चों। कैसे? आपसे ही मैं यूँ पूछूं पहले प्रॉफिट कितना है? देखो पहले प्रॉफिट कितना है? 10%। ठीक है, और बाद में प्रॉफिट कितना हो गया? 12%। कितने परसेंट का फ़र्क पड़ गया बच्चों? बताओ कितने परसेंट का फ़र्क है यहाँ पर? तो आप कहोगे कि सर 2% का। अच्छा, आप एक चीज़ और बताओ कि आपको क्या बोला? अंकित मूल्य कितने रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाते? 200, यानी कि जो उसका रेट है वो 200 एक्स्ट्रा बढ़ा देते, तथा छूट भी क्या करते हैं? 120 रुपये ज़्यादा देते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, रेट 200 बढ़ाया, उस 200 में से 120 छूट एक्स्ट्रा और दे दी, तो भी कितना मार्जिन रह जाएगा? 80 रुपये का मार्जिन तो फिर भी रह जाएगा। कैसे बच्चों? देखो आप चाहो तो इसको यूँ समझ लो, मैं आपको यूँ कहूँ कि कितना रेट बढ़ाया? 200 रुपये। कितना बढ़ा दिया एक्स्ट्रा? 200। उस 200 में से डिस्काउंट कितना एक्स्ट्रा दे दिया? 120। 120 डिस्काउंट एक्स्ट्रा देने के बाद भी कितने का फ़र्क अभी भी रह जाएगा? 80 का। यानी कि 80 रुपये का प्रॉफिट है वो एक्स्ट्रा और बन गया, और उसकी वजह से वैसे प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है? देखो 2%। तो बस सीधी सी बात है कि जो 2% है वो किसके बराबर है? 80 के बराबर है बच्चों। बस सवाल हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करना है। मैं आपको कहूँ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना है, तो ये देखो यहाँ पर समझाया है, बस माइनस कर दो। 200 में से 120 घटाया, कितना है बच्चों? 80 रुपये। ठीक है, अब 80 रुपये और परसेंट में प्रॉफिट कितना है एक्स्ट्रा?
12 में से 10 घटा दो, ये देखो ये है, ये 12% ये वाला, ठीक है, और ये 10% ये वाला, ये घटाया तो कितना है 2%। तो 2% 80 के बराबर रख दो बच्चों, 2% किसके 80 के बराबर, 2 गया नीचे, और ये इसके बाद क्या करेंगे अपने CP के लिए गुणा में 100, तो ये CP आ गया, ये काटा तो कितना है बच्चों 40, 40 गुणा 100 कितना हुआ बच्चों 4000। ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो आप इसमें बिल्कुल ही सिंपल सवाल था, लॉजिक से आप माइंड में सेट कर लें, कहीं कुछ नहीं रटना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल क्या है, एक घड़ी की कीमत को 33% बढ़ाकर उसे 16% छूट पर बेचा जाता है तो 400 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। यदि CP को 25% बढ़ा दिया जाए या बढ़ाया जाए, ठीक है, तथा मूल्य वृद्धि तथा छूट का % वही रहे, यानी मूल्य वृद्धि भी वही रखनी है, छूट भी वही रखनी है, ठीक है, तो लाभ कितने रुपए होगा, यानी लाभ कितने रुपए होगा। आपको एक बेसिक बात बताऊं बच्चों कि ये चाहे % कितने भी हो, ना भी दिए होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। आपको क्या बोला है, CP 25% बढ़ाया तो लाभ कितने रुपए बढ़ जाएगा। तो एक बेसिक सी बात याद रखो, CP में जितना उछाल आएगा ना, और प्राइस जितने % यानी मूल्य वृद्धि, प्राइस इंक्रीज का जो % है और डिस्काउंट का % सेम ही रहे, तो प्रॉफिट में उतने % का ही उछाल आएगा जितने % कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। तो CP जितने % बढ़ जाएगा, लाभ में भी क्या होगा, उतने % की वृद्धि हो जाएगी। तो इनका कोई रोल ही नहीं रहा बच्चों, क्यों, क्योंकि आपको क्या बोला है कि मूल्य वृद्धि और छूट का % वही रहे। अगर वही रहेगा ना तो CP में जितनी वृद्धि होगी प्रॉफिट में उतने % की वृद्धि हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, 400 का 25% बढ़ा दो तो बच्चों 400 का 25% कितना होगा 100, 400 का 25% कितना होगा 100। तो नया प्रॉफिट क्या होगा, 400 में क्या करना है आपको 25%, यानी 400 का 25% निकाल कर उसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। 400 का 25% कितना होगा बच्चों 100, 400 में 100 जोड़ दो कितना आएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप कैसे कर सकते हो, 400 गुणा 125 बटे 100, 400 गुणा 400 का 25% जोड़ दो, चाहे 400 का 125% निकाल दो, एक ही बात है। तो देखो कैसे होगा, न्यू प्रॉफिट बराबर क्या होगा, 400 गुणा 25% बढ़ाया है ना, प्लस किया है 25% बढ़ाया है, तो क्या होगा बच्चों 400 का, देखो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है बच्चों, 400 का 25% जोड़ दो, 400 का 25% 100 जोड़ दो, या 400 गुणा 125 बटा 100 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ देखो 400 गुणा 125 बटा 100, ये कटिंग की और गुणा किया तो कितना है बच्चों 500 है। ये हमारे सवाल का क्या है, आंसर है, ठीक है। सिंपल वे से हो गया ना। अब इसके बाद अगला सवाल पढ़ो, देखो अगला सवाल पढ़िए जल्दी से बच्चों, क्या दिया इस सवाल में। इसमें आपको क्या बोला है, पढ़ो, आप खुद सोचो क्या करना चाहिए इसे। हाँ जी, एक घड़ी की कीमत 31% बढ़ाकर उसे 19% छूट पर बेचा जाता है तो 600 रुपये का लाभ होता है। यदि CP को P% बढ़ाया जाए या बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, या तो वो एक ही बात है, बढ़ाया जाए या बढ़ा दिया जाए, तथा अब की बार ध्यान से पढ़ना, देखो आगे क्या दिया है, मूल्य वृद्धि तथा छूट का % वही रहे तो 750 रुपये का लाभ होता है। तो P का मान कितना है, आपको पता है क्या पूछा है, यानी कि P कितने % बढ़ाए। पिछले सवाल में और इस सवाल में फ़र्क समझ आ गया। पिछले सवाल में बोला था CP को 25% बढ़ाया तो प्रॉफिट नया कितना हो जाएगा। इस बार आपको प्रॉफिट के बारे में दिया है, बताओ पहले प्रॉफिट कितने रुपए दिए हुए हैं 600, ओके, और बाद में प्रॉफिट कितना है 750। तो आप एक बात याद रखना बच्चों, आपको सवाल में बोला है छूट का % भी वही रहे, मूल्य वृद्धि का % भी वही रहे, तो मैंने क्या कहा था, इनका फिर कोई रोल ही नहीं है, छोड़ दो इनको, आप बस डायरेक्ट उसी से आंसर निकाल दो। 600 से कितना हो जाता है 750, ठीक है ना। आप ध्यान रखना कितना है 600 प्रॉफिट, बाद में कितना हो गया 600 से 750 हो गया। आप चाहो तो इन्हें यहीं कटिंग भी कर सकते हो, कटिंग कर लो,
कर लो 4 से 5, ऐसे भी हो जाएगा। या फिर मैं आपसे यूँ कहूँ कितना प्रॉफिट बढ़ गया, जितना प्रॉफिट बढ़ गया उतने परसेंट ही क्या होगा यहाँ पर सीपी बढ़ेगा। और सीपी कितना है, पी परसेंट बढ़ाया, तो पी का मान निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अब अपने को क्या करना है, पी परसेंट पता लगाना है। तो आप ये देख लो प्रॉफिट जितने परसेंट बढ़ गया, कॉस्ट भी यानी सीपी भी उतने परसेंट ही बढ़ेगा, क्योंकि मूल्य वृद्धि और डिस्काउंट का परसेंट है वो सेम ही है इसलिए, ठीक है ना। तो बच्चों क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट कितने परसेंट बढ़ गया ये पता लगा लेते हैं। तो पी परसेंट बराबर क्या होगा, हम पी परसेंट बराबर निकालते टाइम 150, ठीक है। ये तो 150 तो रख देंगे बच्चों, ऊपर किस पर बढ़ गया, पहले 600 था और गुणा में 100, ये कटिंग की कितना है बच्चों 400 को 4 से काट दिया, कितना आया 25%। तो जो पी परसेंट है वो 25% है, तो पी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, पी का मान आ जाएगा 25। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। हमसे बस यही पूछा था कि पी का मान बताओ कितना है, तो बच्चों पी का मान तो हमारे पास क्या आ गया, फिर 25 आ गया, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें ऐसा सवाल आ जाए तो आपको बेसिक बात एक ध्यान रखनी है कि अगर डिस्काउंट में और मूल्य वृद्धि में कोई चेंजिंग ना हो तो जितने परसेंट क्या होता है बच्चों, क्या बढ़ाया जाता है, जितने परसेंट हम सीपी बढ़ाएंगे उतने परसेंट ही क्या होगा, प्रॉफिट है उसमें भी वही चेंजिंग होगी। और अगर यूँ कह दे कि प्रॉफिट में जितने परसेंट चेंजिंग है उतने परसेंट ही किस में चेंजिंग हो जाएगी, सीपी में, यानी कि सीपी में और प्रॉफिट में चेंजिंग जो है वो सेम होगी, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से आप इस बात को समझ लें जो मैं बता रहा हूँ। अब अगला सवाल देखिए इसके बाद, स्टूडेंट्स अगला सवाल देखो, राम 500 वस्तुएं 37 रुपये प्रति वस्तु की दर पर खरीदता है और उनका मूल्य इस प्रकार बढ़ाकर अंकित करता है कि केवल 400 वस्तु बेचने से ही उसे 22% लाभ प्राप्त हो, लेकिन 60 वस्तु खराब हो जाने के कारण वह शेष वस्तुओं को ही बेच पाता है। तो बताओ राम का लाभ कितने परसेंट है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, 500 में से 60 खराब हो गई तो कितनी बेचनी है उसे, 440 बेचनी है। ध्यान रखना 500 में से कितनी, 60 क्या हो गई खराब, ठीक है। तो उसके पास कितनी है बेचने के लिए, 440, ठीक है। अब देखो इस सवाल को बिल्कुल सिंपल वे से कर सकते हैं, मैं 2 तरीक़ों से बता दूंगा। एक तो देखो सीधा सा है, कितनी वस्तु, 400 वस्तु, 400 वस्तुओं का तो उससे प्रॉफिट दिया ही है, कितने है 22%। तो 400 वस्तुओं पर 22% प्रॉफिट है। अगर मैं आपको कहूँ 22% प्रॉफिट जोड़ दें तो एसपी कितना होगा, 400 का 22% और साथ में देखो अब 400 वस्तुएं उनको छोड़ दो, 22% फ़ायदा है, 22% फ़ायदा जोड़ने का मतलब उसका एसपी जो है वो 122% है। कितना है 122%। ये वस्तुएं ध्यान रखना बच्चों, ये क्या है वस्तु, ठीक है। तो 400 वस्तु कितने में बिक रही हैं, 122% में बिक रही हैं। कितने में, 122% में। अच्छा अब आपको किसका बताना है, 440 वस्तुओं का, क्योंकि टोटल 440 वस्तुएं बेची उसने। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो एसपी, ये एसपी था ना 122%, तो एसपी किसका 440 वस्तुओं का कैसे आएगा, 122 के नीचे क्या ले जाएंगे 400 और गुणा में कितना लगा देंगे 440, क्योंकि 440 वस्तुओं का पता लगाना है। ये 0 से 0 काटेंगे, 4 से काटेंगे ये 10, ये कितना आ गया 11, 11 का 122 से गुणा किया 1342 और 10 से भाग दिया तो 134.2। तो ध्यान रखना बच्चों 134.2 एसपी आ गया, पर हमें तो सिर्फ क्या बताना है बच्चों, हमें तो बताना है प्रॉफिट का। तो जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, 134.2 में से 100 घटा दो तो 34.2% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। 100 माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। अच्छा ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि 40 वस्तुओं पर कितना फ़ायदा हो रहा है बच्चों, 22% का, यानी कि 40 वस्तुएं कितने में बिक रही है, 122 में, 122 में से 22 फ़ायदा है, ठीक है। कौन सी कितनी वस्तुएं, 400 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं, सॉरी बच्चों ध्यान रखें, कितनी 400 वस्तुएं कितने में बिक रही हैं, 122 में, 22% फ़ायदे के साथ। अब 40 वस्तुएं और रह गई उसके पास, जो ये 40 वस्तुएं, 440 में से 400 ये आ गई, 40 ये आ गई, ये कितने में बिकेंगी, इसके 10वें हिस्से में। इसका 10वां हिस्सा क्या है बच्चों, 12.2, इसका 10वां हिस्सा, या जैसे मर्जी समझ लो, ये इसका 10% है तो इसका 10%, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रॉफिट ही आ गया एक तरह का, क्योंकि इसमें से कॉस्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट कितना 22 रह जाएगा। तो आप 22 में 12.2 जोड़ दो तो भी 34.2 आएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, 122
में 12.2 जोड़ो तो 134.2 आएगा, उसमें से 100 घटाओगे तो भी 34.2% ही बचेगा। तो आप जैसे मर्जी कर लें, सवाल का आंसर आ गया। देखो 12 में ये डायरेक्ट 22 में ये 12.2 जोड़ा तो डायरेक्ट 34.2% आ गया। ठीक है, जैसे मर्जी इस सवाल को कर लेना। इसके बाद बच्चों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। एक घड़ी की कीमत 20% बढ़ाकर 15% छूट पर बेचा जाता है। ठीक है, तो m रुपये का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य तथा छूट के परसेंट में क्रमशः, तो अंकित मूल्य इन्हीं के MP को तो 25% बढ़ाना है और जो छूट है उसको 33.3% की क्या करनी है, कमी करनी है। तो m + 210 रुपये का लाभ होता है। तो घड़ी का CP कितना है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों। देखो कैसे, सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस 20% और 15% की कैलकुलेशन क्या है। तो एक तो यूँ कर सकते हो 120 × 85/100। आप चाहो तो इसे कैसे कर सकते हो, 120 × 85/100 उससे करोगे तो भी आ जाएगा। उससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो निकल कर आ जाएगी। या तो ऐसे कर लेना 102 आएगा उससे, तो 2% प्रॉफिट। या अपने ऐसे करते हैं फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड और मिक्स इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट क्या है, ये 20% प्लस में। सेकंड इफेक्ट क्या है, 15% माइनस में। और मिक्स इफेक्ट क्या होगा, इनका गुणा बटे में 100। कितना है, 3% माइनस का। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव है। अब देखिए क्या आया, प्रॉफिट कितने % आया। देखो प्रॉफिट 20 में से 15 और ये 3 घटा दो, कितना आया, 2%। तो 2% क्या है हमारे पास बच्चों, प्रॉफिट का % आ गया। लेकिन अब कंडीशन क्या है, हमें डिस्काउंट और मूल्य वृद्धि दोनों बढ़ानी है। और मूल्य वृद्धि तो है वो बढ़ानी है, डिस्काउंट है वो 33.33% कमी करनी है। 33.33% का मतलब 1/3, 1/3 होता है बच्चों। ठीक है, क्या करेंगे, देखो ये जो 20% है, ये देखो ये इधर वाला, ये सारे एरो मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखो ये जो 20% है ये वाला लिया मूल्य वृद्धि, इसमें क्या करना है बच्चों, 25% की वृद्धि करनी है। देखो 25% बढ़ाना है। तो 20 का 25% कितना होता है बच्चों, चौथा हिस्सा। इसका चौथा हिस्सा कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। तो 20 में क्या करेंगे बच्चों, जो ये 5 है हमारे पास, इस 5 को क्या कर देंगे, अपने 20 में जोड़ देंगे। तो 20 में जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो नया रेट बढ़ाया गया ना, वो नया बढ़ाने का जो रेट है वो 25% है। ठीक है ना, नई मूल्य वृद्धि 25% है। और डिस्काउंट क्या है नया, वो भी पता लगा लेते हैं। तो पहले वाला डिस्काउंट कितना है बच्चों, हमारे पास 15%। ठीक है, उसमें अब क्या किया है, 33.33। अब 33.33 या 33.3 एक ही बात है। ये 1/3 तीसरा हिस्सा होती है। इसका तीसरा हिस्सा कितना होगा बच्चों, 5 की क्या कर देनी है, कमी। इसमें 15 में से 5 कमी कर दो बच्चों, 5 कमी करते ही कितना आएगा, 10। ठीक है, अब ये सवाल ये हो गया कि मूल्य वृद्धि 25% है और डिस्काउंट 10% है। तो वही फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट से फिर प्रॉफिट का % निकाल लो। ये पहले वाला प्रॉफिट है, अब दूसरा प्रॉफिट और निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट इफेक्ट लिया हमने कितना, 25। देखो ये वाला 25। ठीक है, और सेकंड इफेक्ट क्या होगा, डिस्काउंट कितना, 10%, ये रहा माइनस का। फिर इनका मिक्स इफेक्ट ले लो, 25 × 10/100 कितना है, 2.5। किसका, माइनस का। या आप चाहो तो इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 125 × 90/100 ऐसे भी लिख सकते हो। और कैलकुलेट करो, देखो क्या आएगा, ये 25 - 10 - 2.5 सॉल्व किया तो कितना आया, 12.5%। ठीक है, यानी कि पहले प्रॉफिट कितना था, ये वाला कितना था, देखो ये वाला। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना हो गया, ये वाला। अब इन दोनों प्रॉफिट में कितने का फ़र्क है, आप बताओ, इन दोनों में कितने का फ़र्क है, 10.5% का। कितने का, 10.5 यानी 10.5% का। और वैसे ही पहले कितना लाभ था, m, और बाद में लाभ कितना है, m + 210। यानी कि यहाँ कितने का डिफरेंस है, ये रहा कितना, 210 का। और वैसे कितना रहा है, 10.5%। तो 10.5% किसके बराबर है बच्चों, 210 के। ये 10.5 कैसे आया, मैं देखो यहाँ बता देता हूँ। 12.5 में से क्या माइनस करना बच्चों, 2 माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा, 10.5%। ठीक है ना, ये 12.5 और 2 क्या हैं, प्रॉफिट के % है जो हमने यहाँ निकाल रखे हैं, ये वाला और ये वाला। और ये 210 कहाँ से आया, ये
वो m और ये m से 210 अधिक वो वाला आ गया, ठीक है ना, यही वाला है, देखो ये रहा। अब ये इसके नीचे चला जाएगा और गुणा में अपने को क्या निकालना है, कॉस्ट, इसलिए 100 लगा देंगे गुणा में, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट करने पर हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा, CP बराबर ये इसके नीचे चला गया ये वाला, ठीक है, और गुणा में 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों 1 10 और आ जाएगा, और ये सीधा इसको काट देंगे 2 से कटिंग करने पर कितना, गुणा करने पर क्या आएगा बच्चों, 2000 रुपये। तो हमारे जो सवाल है उसकी कॉस्ट क्या आ गई बच्चों, 2000, ठीक है। तो और स्टूडेंट्स ये हमारी क्लास से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हों और कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो ये टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का ग्रुप में आप जुड़ जाएं, उसमें क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं और भेजे हुए क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हैं। उसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स और हैं जिन पर आप हमें फॉलो करें ज़रूर। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो इतना ही हमारा, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों।